सर प्रशासन तो फुटकर दुकानदार के लिए भी आगे आया। तीन वेंडिंग जोन हम नगर निगम ने बनाया है। देखिए वेंडिंग जोन के हमारे ये सदस्य हैं, ठीक ना। तो 3 वेंडिंग कमाल है सर, या पहुंचाना कमाल है। वो दुकानदार दुकान कहाँ ले जाएगा? कौन दुकानदार मरेगा ना, जो फल बेच रहा है, सेब बेच रहा है, अंगूर बेच रहा है। तो वेंडिंग जोन में ही रहना है ना। हमें यही पता नहीं वेंडिंग जोन कहाँ है। शहर में जहाँ वेंडिंग जोन बता देंगे, लिस्ट दे देंगे आपको। कोई भी फुटपाथ दुकानदार को बिना जगह दिए हुए, बिना वेंडिंग जोन बनाए हुए हटाया नहीं जा सकता है। लेकिन यहाँ वेंडिंग जोन की अभी तक कोई व्यवस्था नहीं की गई है। नगर निगम तो दावा कर रही है कि वेंडिंग जोन बना दिया है। नगर निगम जो दावा कर रही है वो खोखला दावा है। 26,000 रुपए आज हम लोग फाइन के तौर पे वसूले हैं। जैसे सरकार कह रही है कि 2-3 जगह मधुबनी में चिन्हित किया गया कि वहीं पे दुकान खोलना है, तो दीजिए, तक बाद हम नहीं खोलेंगे। जब तक खर्चा दीजिए आप लोग, हम घर में बैठेंगे तो खर्चा दीजिए। अंतिम क्रियाक्रम किया है पत्नी का, इसको ऐसे ही किया। पत्नी को हम अंतिम क्रियाक्रम करके आ रहे हैं दुकान पर, अभी खोल रहे हैं। झट करे 2-3 प्रशासन थप्पड़ मार दिया आपको जी। कितनी उम्र है आपकी? 65। इसी का फायदा उठा के बार बार ठेला के द्वारा या जो लोकल दुकानदार हैं जिनका दुकान है वो दुकान से काफी आगे बढ़ा के सामान रख दे रहे हैं, जिससे आम जनों को काफी समस्या हो रही है। हम लोग कई बार इन लोगों को नोटिस दिए, आज भी लाउड स्पीकर से अनाउंस करवाए, कल भी करवाए, लेकिन उसके बाद भी ये लोग नहीं मान रहे हैं। फाइन कर दीजिए, एक समय दे दीजिए, लेकिन आपने फाइन भी कर दिया। सारे व्यवसायी के साथ आप बलपूर्वक भी किए, लाठीचार्ज भी किए, किसी को पनिशमेंट भी किए, कान पर उठावे भी किए, बुजुर्गों को क्या हाथापाई भी किए। ये कहीं से भी सही लगता नहीं है एक लोकतांत्रिक देश के लिए। सलाम दोस्तों, आप देख रहे हैं हिंदुस्तानी मीडिया। मैं आपका शाहिद कामरान। अभी हमारी टीम मौजूद है मधुबनी शहर के थाना मोड़ पर, जहां आप देख सकते हैं कि सदर एसडीओ अश्वनी कुमार अपने दल बल के साथ, उनके साथ नगर निगम के भी कर्मचारी हैं जो अतिक्रमण को खाली करवा रहे हैं। और इस दौरान उन्होंने जमकर फाइन भी वसूला है। दुकानदार के साथ साथ जो सड़क के किनारे जो ठेला पर दुकानदार है सामान बेचते हैं, उनको भी फाइन किया गया है। एसडीओ से जब मेरी बात हुई, उन्होंने बताया कि हमने पहले भी नोटिस कर दिया है कि आप लोग सड़क को साफ रखें, बैनर पोस्टर जो या फिर कोई सामान है वो रोड पर न रखें। लेकिन बार बार कहने के बावजूद भी यह लोग सामान नहीं मानते हैं और सड़क पर सामान रखकर सड़क को जाम कर देते हैं। इसलिए आज हम लोग एक बार फिर यहाँ पहुँचकर इन लोगों को फाइन करने का काम किए हैं ताकि फाइन किया जाए। आप लोग देख ही रहे हैं, लगातार हम लोग अतिक्रमण हटाने का काम कर रहे हैं। यहाँ पे ये जो अपना चौराहा है थाना चौक, यहाँ से कोर्ट है, यहाँ पे हॉस्पिटल है, कलेक्ट्रेट है, नगर भवन है और यहाँ पे सड़क थोड़ी चौड़ी है। लेकिन उसी का फायदा उठा के बार बार ठेला के द्वारा या जो लोकल दुकानदार हैं जिनका दुकान है वो दुकान से काफ़ी आगे बढ़ा के सामान रख दे रहे हैं, जिससे आम जनों को काफ़ी समस्या हो रही है। हम लोग कई बार इन लोगों को नोटिस दिए, आज भी लाउड स्पीकर से अनाउंस करवाए, कल भी करवाए, लेकिन उसके बाद भी ये लोग नहीं मान रहे हैं। तो आज तो हम लोग फाइन करके छोड़ रहे हैं, नहीं तो जितने भी ये सब नगर निगम के दुकानदार हैं विधिवत इनका हम लोग लीज रद्द करवाएंगे। और जो फुटपाथ वाले ज़बरदस्ती लगा लेते हैं, जबकि चिन्हित है फुटपाथ के लिए वेंडिंग जोन हम लोगों ने चिन्हित कर रखा है, उनका हम लोग पूरा सामान जब्त करके FIR करवा देंगे। सर कितने लोगों पे दंडित किया गया, कितने लोगों पे? अभी लिस्ट थोड़ी देर में लेके बताते हैं, अभी चल रहा है वो। फुटपाथ वाले के साथ जो हटाया जा रहा है, तो उसके लिए कौन कौन सी जगह रखा है जहाँ वेंडिंग जोन कितनी जगह पे की है राजमणि? 3 जगह शहर में कुल 3 जगहों पे वेंडिंग जोन निर्धारित कर दिया गया है, जहाँ पे कि हम लोग जो नियम है उसके तहत लोगों को अलॉट करते हैं। लेकिन ये लोग तो मुख्य सड़क जो है, प्राइम सड़क जहाँ से हॉस्पिटल जाते हैं, पुलिस मुख्यालय है, उसको जाम कर रहे हैं। हाँ, ये क्लियर है। आप लोग भी पर डे जाते होंगे, देखते होंगे कितना समस्या उत्पन्न होता होगा। ठीक, धन्यवाद। थैंक यू सर। लगभग 26,000 रुपये आज हम लोग फाइन के तौर पे वसूले हैं। हमारा लक्ष्य है कि जो शहर का मुख्य रास्ता है, जहाँ से कि लोग हॉस्पिटल जाते हैं, कलेक्ट्रेट है, नगर भवन है, पुलिस मुख्यालय है, अनुमंडल कार्यालय है, जिला पदाधिकारी का कार्यालय है, यहाँ पे कोर्ट है, बहुत सारे ग्रामीण क्षेत्रों से लोग यहाँ पे आते हैं और मुख्य रास्ता में कैदी वाहन गुजरता है, एम्बुलेंस गुजरता है, वही जाम हो जाता है, वही रुक जाता है। ये मुहिम वीकली चलेगी? पर डे चलेगा। हम अगर हमको समय मिले तो हम तो पर डे ही अभियान चलवाएं, लेकिन हम लोग रेगुलर बेसिस पे साप्ताहिक या 10 दिन में इसको चलाते रहेंगे। और आप लोगों से हम ज़्यादा उम्मीद रखते हैं कि आप लोग अवेयरनेस फैलाएं, क्योंकि सिर्फ फाइन ले लेने से या एक दिन अतिक्रमण हटा देने से अतिक्रमण पुनः हटेगा नहीं। यहाँ आम लोगों के मन में, जो दुकानदार भाई हैं, उनके मन में आना चाहिए कि हमारा जो रास्ता है वो बाधित नहीं हो, क्योंकि अगर रास्ता बाधित होता है सबसे पहले तो दुकानदार भाई या उनके फैमिली वाले ही फंसेंगे, सब नहीं फंसेंगे। अगर इनको घर जाना हो, खाना खाने के लिए यही फंस जाएंगे। उनसे हम रिक्वेस्ट करते हैं आपके माध्यम से
क्योंकि वो लोग स्वयं अतिक्रमण ना करें। और अगर कोई दुकानदार बाइक लेके सामान लेने के लिए आया है, उनसे रिक्वेस्ट कर लें कि भाई बाइक आप थोड़ा रोड के साइड में लगा लीजिए। ऐसा होता है ना, जैसे कि इससे पहले हम मतलब किसी दूसरे शहर में हम थे, तो वहाँ पे एक होटल में खाना खाने गए, तो बोला पहले बाइक सीधा करके आइए तब खाना देंगे। तो उस शहर में था, वहाँ का म्यूनिसिपैलिटी बना के रखा था, क्योंकि अगर कोई खराब तरीके से बाइक अगर आपके सामने लगेगा तो हम दुकानदार से फाइन कर लेंगे, ठीक है ना। तो ऐसा राजमणि ऐसा कुछ प्रैक्टिस करिए, ठीक है। सर प्रशासन तो फुटकर दुकानदार के लिए भी आगे आया। तीन वेंडिंग जोन हम नगर निगम ने बनाया है। देखिए वेंडिंग जोन के हमारे ये सदस्य हैं, ठीक है ना। तो सर उसे हाँ, तो तीन वेंडिंग कमाल है सर, या पहुंचाना कमाल है। वो दुकानदार दुकान कहाँ ले जाएगा? कौन दुकानदार मरेगा ना, जो फल बेच रहा है, सेब बेच रहा है, अंगूर बेच रहा है। तो वेंडिंग जोन में ही रहना है ना। हमें यही पता नहीं वेंडिंग जोन कहाँ है आपका। शहर में जहाँ वेंडिंग जोन बता देंगे, लिस्ट दे देंगे आपको। अच्छा बताइए, अगर इस आधार पे कि ठेला रोड पे लगे, एम्बुलेंस में आदमी फंसे कि रोड पे ठेला लगे, आप ही बताइए। अगर प्राथमिकता निर्धारित करनी है तो दे दीजिए ना, कहीं पे साइड में लगे। 3 वेंडिंग जोन आपको हम बताएं, राजमणि दे दीजिएगा, दे देंगे आप। ठीक है, थैंक यू। मोबाइल को बोल रहा है सर, मना कर रहा है। इधर आ जाओ। ठीक है। आगे आने आ रहा है, पूरा रोड क्यों जाना पकड़ के ले चलो खाना ना नहीं ज्यादा तेल बन रहा है अगर ज्यादा काबिल बन रहा हो ना पब्लिकली मुर्गा बना के यहाँ पे 3 घंटा रखने की जरूरत है ये तुम क्यों लगाए थे अनजान बन रहे हो अनजान कई बार आपको समझाया चलो
होर्डिंग लगा के पूरा मतलब ऐसे ना एक आराम से सामान अंदर आपका है। कुछ देर पहले एसडीओ सदर अश्वनी कुमार समेत नगर निगम के भी कई अफसरान मौजूद थे। इन लोगों ने अतिक्रमण मुक्त कराया। अतिक्रमण मुक्त कराने में ऐसा देखा गया है कि सबसे पहले जो ठेला पर जो दुकान खोले हुए थे उनसे फाइन भी किया गया है, उन्हें यहाँ से हटाने का हिदायत दिया गया, निर्देश दिया गया। साथ में इस दुकान आप देख रहे हैं, जैसे सामने में लक्ष्मी फोटो स्टेट है और कई सारी दुकानें हैं। इन दुकानों पर भी आकर के उनको फाइन किया गया है और कहा गया है कि जल्दी से आप यहाँ से इस चीज़ को आप हटा लें। इन्होंने वादा किया है कि हम जो भी होर्डिंग या बैनर बाहर लगा हुआ है हम उसे हटा लेंगे। आइए हम बात करके यहाँ देखते हैं उन दुकानदारों से कि उनके साथ क्या हुआ है, फाइन ही दिया गया है या फिर क्या क्या निर्देश दिया गया है, हम जानते हैं उनसे है। क्या हुआ है आपका भाई? आप हम लोग का तो दुकानदारी करते हैं, यहाँ तो दुकानदारी करते हैं, अतिक्रमण तो किए नहीं। हम दुकान तो म्युनिसिपैलिटी का है, ठीक है, तो टाट से अधिक हम लेंगे तब ना, हम तो टाटे भर हैं, फिर हमको क्यों काटा गया है रसीद? आपको कहा जा रहा था कि आपका जो होर्डिंग लगा होर्डिंग बाहर मेरा है ही नहीं। कितना फाइन लिया आपने? हमने 5,000 हमसे लिया है। 5,000 लिया फाइन आपसे? हाँ, मेरा होर्डिंग रहेगा तब ना, कहीं होर्डिंग दिखलाई पड़ता है क्या? देख लीजिए कहीं। तो आप क्या चाहते, क्या चाहते हैं? मेरा पैसा, मेरा तो अतिक्रमण में है भी नहीं, ये तो दुकान के अंदर में लगा हुआ है, छज्जी पर है। आपका कहना अंदर में? हाँ, अपनी दुकान के ऊपर। क्या नाम है आपका? रामप्रीत महतो। ये दुकान आपका है? जी। अच्छा, अभी आपके यहाँ भी अतिक्रमण मुक्त कराया गया? जी। क्यों कराया गया? आप सामान बाहर रखे हुए थे? जी, सामान रखे थे हम। आपको तो पहले मना कर दिया। कब मना किया? इसका कोई आप ये मैं नहीं, मैं कौन होता हूँ? सर से पूछिए आप कब इनको, हम इनसे ये भी पूछे कई बार, अभी भी एक लाइन पूछे है, सर आप बताइए कि आप कहाँ से दुकानदारी करें? तो ये छत फेंकिए भाई, छत लकड़ी मारिए, आप निशाना दीजिए, इसके बाहर आप नहीं आवेंगे। कई बार कह चुके हैं, म्युनिसिपैलिटी के भी आया था, म्युनिसिपैलिटी को भी कहे कि कई बार कि आप निशाना मार दीजिए, इसके बाहर आवे कि नहीं। तब आपका सही जायज कहना है कि जहाँ से कहना है आप बता दीजिए, निशाना मारिए, एक बार बता दीजिए। हाँ, नंबर 1। दूसरा बताया है, अभी इसको ऐसे गप हो रहा था, हमने चलिए स्टूडियो है कि सर हमारा एक बात सुन लीजिए, तो कि हम अभी के नाम सराज से लौट का आए, कल के पत्नी का अंतिम संस्कार किया है, संस्कार कहते हैं, अंतिम क्रियाक्रम किया है, पत्नी का
इसको ऐसे ही किया, पत्नी को हम अंतिम क्रियाक्रम करके आ रहे हैं दुकान पर, अभी खोल रहे हैं, झट के दो तीन प्रशासन थप्पड़ मार दिया। आपको जी कितनी उम्र है आपकी? 65 थप्पड़ उठा दिया अभी। अब किसी से पूछेगा, हम कल के हमारा लास्ट हमारा क्रियाक्रम था कल, हम अभी दुकान पर पहुंचे हैं, प्रणाम नहीं लेके भगवान को, अब ये खड़ा है, हमसे यही बात पूछे, आप सर बता दीजिए कहाँ से हम दुकानदारी करें, यहाँ से हम लोग को यहाँ तक मिला है जगह, हम लोग काम कर दे, आप यहाँ आइए ना, फोटो खींचा, हमको दुकान का यहाँ तक मिला हुआ है, यहाँ देखिए ना, नीचा लीजिए ना, देख लिए दुकान। हाँ, अब तक, हाँ, इसके बाद आप भीतर लेना चाहते हैं तो आप लकीर मारिए, कहाँ पर लकीर मारिएगा? ठीक है, यह बात हम जरूर दिखलाएंगे ताकि प्रशासन को जानकारी मिले कि आपके साथ ना, कहने का मतलब इतना एसडीओ कहते इतना ही कहेंगे सर, एक हमारा एक विनती सुनिए, आज लोटे अभी दुकान खोल ही रहे हैं, बात आपने बता दिया है, हमारी पूरी कोशिश है कि यह बात वहाँ तक जाए। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम कुमार जयशंकर है, ये दुकान आपकी हमारे है? मेडिकल स्टोर्स है, उसके हम प्रोपराइटर हैं। सर अभी कुछ देर पहले यहाँ एसडीओ साहब पूरे लाव लश्कर के साथ आए हुए थे, उसमें नगर निगम के भी अफसर वगैरह मौजूद थे, सिटी मैनेजर भी थे साथ में, फाइन भी वसूला गया है, क्या कहना चाहेंगे? हम प्रशासन या सरकार से यही कहना चाहेंगे कि जो भी कानूनी कार्रवाई प्रशासनों के द्वारा किया जाता है, उसके लिए जो भी अस्थायी व्यवसायी हैं, यदि अतिक्रमण किए हुए हैं तो उनको उन विभाग से उनको नोटिस मिलना चाहिए, पहले उनको 1 सप्ताह या 2 दिन या 1 दिन का समय देना चाहिए। यदि औचक ढंग से आप अतिक्रमण मुक्त करने के लिए ऑन स्पॉट आ जाते हैं तो 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा का समय देना चाहिए। आप फाइन कर दीजिए, एक समय दे दीजिए, लेकिन आपने फाइन भी कर दिया, सारे व्यवसायी के साथ आप बलपूर्वक भी किए, लाठीचार्ज भी किए, किसी को पनिशमेंट भी किए, कान पर उठावे भी किए, बुजुर्गों को क्या हाथापाई भी किए, ये कहीं से भी सही लगता नहीं है एक लोकतांत्रिक देश के लिए। इस लोकतंत्र में सबको अपनी अपनी बात रखने की एक समय सीमा बाध्यता है, व्यवसायियों की भी अपनी बात कहने की समय सीमा है। व्यवसायी यदि अतिक्रमण किए हुए हैं उनको एक समय सीमा में अतिक्रमण खाली करने के लिए समय देना चाहिए। आपको लोगों को नोटिस किया गया था ना? हम लोगों को कोई नोटिस नहीं किया गया, सुनी सुनाई बात है कि आपको एक अनाउंस किया गया, लेकिन इस रोड में नहीं किया गया। इस व्यवसायी को कोई जानकारी नहीं है, कहीं खानापूर्ति के लिए केवल लाउड स्पीकर से कहीं कर दिया गया है। अच्छा, आपके कुमार मेडिकल स्टोर पे भी हुआ है क्या? नहीं, कुमार मेडिकल स्टोर कहा जा रहा था, लेकिन हमने अन्य आग्रह भी नहीं किया कि आप अगल बगल के पता कर लीजिए, आपने फोर्स से पता कर लिए कभी भी यहाँ कोई अतिक्रमण है तो उनके फोर्स ही कहा गया था कि नहीं इनके यहाँ कोई अतिक्रमण नहीं है, तो उन्होंने फाइन काटना हमको छोड़ दिया। धन्यवाद। कितना फाइन लिया गया आपसे? 500 मांगने चल, हम कहले देखिए सर हमको ऑपरेशन के दे है, कुर्सी का दुकान, हमको 100 रुपया लिया है, दुकान खोली, फल के दुकान करते हैं, दुकान आपका भी है? हाँ। आपका भी दुकान है क्या यहाँ? कुर्सी का दुकान है आपका? फल के, आपसे भी लिया गया फाइन? हाँ हमरो से फाइन देल तो दुकान आप लोग जो है पूछे नहीं सर हम कहाँ दुकान? गाड़ी तो बढ़ा लिया जाता है, मारे छले सब के तो की करिए, हमरा गाड़ी दे दिया, सामान गुरका बुझालिया। अच्छा ठीक है, चलिए। सब लेडीज मिल देल के यार, क्या हुआ? सब के फेंक देल के, सब उठा के ठेला पर धो देल के, हम और तो वो तो छे बने चलिए बाजार में चलिए, सबटा बटखारा उठखारा लो गेले। अब गरीब आदमी कत जेते की खेते, बाल बच्चा तो भूख मारते, सरकार वहाँ जेते बैठ के खाए ले से कहू, हाँ हम और अब कत जेबे, बाल बच्चा भूख मारते कि नहीं मारते? ठीक है, क्या नाम है तुम्हारा? सुलेखा। तुम्हारा दुकान ना यहाँ पर लगता है? हाँ लगता है यहीं पे। तो ये क्या हुआ है तुम्हारे साथ? सारे सामान सब आदमी आए हैं, सारे गिरा दिए हैं, कंप्यूटर ले गया, कंप्यूटर मांगने के लिए गए तो नहीं दिए हैं। कंप्यूटर कौन ले जाएगा? ये सर ले गया था दुकान पर से, हाँ। ट्रैक्टर पर लाने गए तो ट्रैक्टर वाला कह रहा है नहीं है, देखिए इनका खाली झपना है, देखिए ये दिया है मुझे। ये कह रहे हैं कि तुम जो सामान बेचती हो रोड के किनारे, जब मना किया गया होगा रोड सामान नहीं बेचना, मना करते हैं तो दीजिए ना खाने के लिए, सरकार कहेंगे ना। जैसे सरकार कह रही है कि 2-3 जगह मधुबनी में चिन्हित किया गया कि वहीं पे दुकान खोलना है, तो दीजिए, तकर बाद हम नहीं खोलेंगे, जब तक खर्चा दीजिए आप लोग, हम घर में बैठेंगे तो खर्चा दीजिए आप लोग, दीजिएगा ना। कहाँ घर है आपका? मधुबनी में, ठीक है, लहरियागंज। सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए। आप? मेरा नाम राजेंद्र प्रसाद है, मैं मधुबनी जिला फुटपाथ विक्रेता रोजी रोटी मजदूर यूनियन का महासचिव हूँ एवं राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य नासवी। आप फुटकर विक्रेता संघ के क्या है? महासचिव आप हैं। आज फुटकर विक्रेता जो सड़क के किनारे दुकान लगाकर रोजी रोटी चलाता है, उसके दुकान को हटाया गया है,
फाइन हुई है, क्या कहना चाहेंगे आप? यह बिल्कुल राष्ट्रीय नीति एवं सुप्रीम कोर्ट के आदेश का अवहेलना है, क्योंकि सरकार का निर्देश है कि कोई भी फुटपाथ दुकानदार को बिना जगह दिए हुए, बिना वेंडिंग जोन बनाए हुए हटाया नहीं जा सकता है। लेकिन यहाँ वेंडिंग जोन की अभी तक कोई व्यवस्था नहीं की गई है। नगर निगम तो दावा कर रही है कि वेंडिंग जोन बना दिया है। नगर निगम जो दावा कर रहे हैं वो खोखला दावा है। वो 3 जगह सिर्फ सादा बोर्ड लगा दिया है, बोर्ड के अलावा कुछ नहीं किया है, और बोर्ड लगा करके खाना पूरी करने का काम किया है। आज जो फुटपाथ दुकानदारों को या ठेला वालों को जो जुर्माना किया गया है वो बिल्कुल गलत है। यह जुर्माना उचित नहीं है। सरकार को इसके लिए आवश्यक कदम उठाना चाहिए और सरकार को उचित कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि जब राष्ट्रीय नीति इन लोगों के हित में बना हुआ है, फुटपाथ दुकानदारों के लिए कानून बना हुआ है, तो उस कानून के विपरीत किसी भी पदाधिकारी को आगे बढ़ने का अधिकार नहीं है। धन्यवाद।